राधा स्वामी। यह दुनिया आज तक ना कभी सुखों की नगरी बनी है और ना कभी बन ही सकती है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो पता चलता है कि दुनिया में लड़ाई झगड़े, सुख दुख, अमीरी गरीबी हमेशा से चली आ रही है। हर कौम, मजहब, मुल्क और वक्त के अंदर उच्च कोटि के महात्मा और बड़े बड़े दानी और परोपकारी आए हैं, फिर भी इसकी हालत पहले से कोई बेहतर नहीं हुई और ना ही कभी हो सकती। अगर संत महात्माओं का मकसद इस दुनिया को स्वर्ग या सुख की नगरी बनाने का होता तो आज तक यह दुनिया जरूर सुखों की नगरी बन जानी चाहिए थी। बल्कि वे तो हमें ऐसा साधन और तरीका बताते हैं जिस पर चलकर हम हमेशा के लिए इस देह के बंधनों से मुक्त हो जाएं और फिर इस दुनिया में ही ना आएं। दुनिया के कांटे इकट्ठे करने में आज तक किसी ने सफलता प्राप्त की नहीं की और ना ही कोई कर सकता है। लेकिन अगर हम अपने पैरों में मजबूत जूते पहन लें तो वे कांटे अपना असर नहीं कर सकते। दुनिया की समस्याएं ना आज तक किसी ने हल की हैं और ना कोई हमेशा के लिए हल कर ही सकता है। लेकिन महात्माओं के उपदेश पर चलकर हम अपने ख्याल को इतना ऊंचा ले जा सकते हैं कि दुनिया के सुख दुख की समस्या हम पर असर ही नहीं कर सकती। ईसा मसीह ने बाइबल में जिक्र किया है, यह मत समझो कि मैं धरती पर मेल कराने आया हूँ, मेल कराने के लिए नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूँ। क्योंकि मैं तो आया हूँ कि बेटे को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। यानी मैं इस दुनिया को सुख और शांति की नगरी बनाने नहीं आया बल्कि जीवों को यहाँ से आज़ाद कराने आया हूँ। माँ बाप, बेटे बेटियाँ वगैरह के आपस के मोह के बंधनों को काटने आया हूँ। तो इसलिए जो काल होता है वो मन को सुखों और भोगों विलासों की तरफ ले जाता है, इंसान को करोड़पति बना देता है और परमात्मा की तरफ लगन नहीं लगाने देता है। उसको पता है कि अगर इंसान परमात्मा से लगन लगाएगा, उसकी स्तुति करेगा तो वो अमर हो जाएगा। जिस प्रकार एक बूंद एक सागर से निकल जाती है और फिर वापस सागर में मिल जाती है, इसीलिए परमात्मा का भी मिलन ऐसा ही होता है। जैसे कोई आत्मा उससे जाती है अच्छे कर्म करके, अच्छी भगवान की स्तुति करके, फिर परमात्मा में मिल जाती है। परंतु काल ऐसा नहीं होने देता है। काल अपना जो बुरे कर्म करवाता है और मनुष्य को परमात्मा की ओर से भटकाता है। क्योंकि परमात्मा से मिलने नहीं देता है तो इंसान को करोड़पति बना देता है, बड़ा बिजनेस बना देता है, क्योंकि इंसान उसी में उलझा रहे और बच्चों से मोह ममता, बेटियों से मोह ममता, लड़कों से मोह ममता, रिश्तेदारों से मोह ममता ऐसे डाल देता है और इंसान को भगवान की याद नहीं आती है और उसी में डूबा रहता है। और अगर वो वहाँ मोह ममता छोड़ के और अन्य कर्म करते हुए अगर भगवान को की स्तुति करेगा तो भगवान के साथ अमर हो जाएगा। परंतु काल को अपना ग्रास चाहिए, वो जो है मन को भटकाता है और भटका करके गृहस्थी में हर एक उलझनों में डाल देता है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि इंसान को जो है परमात्मा की स्तुति करनी चाहिए। चाहे वो घर में काम कर रहे हैं, करते करते उसका ध्यान परमात्मा की तरफ होना चाहिए। काम अपने आप होता रहता है, काम करते हुए भी इंसान परमात्मा को पा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जंगलों पहाड़ों में जाके पत्थरों में छुप कर पूजा पाठ करे। तो घर में
होते हुए भी परमात्मा की स्तुति हो जाती है। धन्यवाद। राधा स्वामी।